जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एमक्यूएम के अंदर जो अंदरूनी मामलात चल रहे हैं और अफ़वाहें भी हैं और ख़बरें भी हैं, तस्दीक भी है और तरदीद भी बहुत सारे इश्यूज़ के हवाले से है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर। और एक और ख़बर भी है जिस पर मैं चाहूँगा कि अरमान भई से उस ख़बर पर भी तज़किरा करें कि जी, शाहज़ेब मर्डर केस हुआ था और उसमें शाहरुख जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम था, उसको सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने रिहा कर दिया है। माहिरा ख़ान हैं और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की फ़िल्म स्टार हैं, बड़ा नाम है। उन समेत कई ऐसी स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, उन्होंने ट्वीट्स किए हैं और कहा है कि जी, शाहरुख जतोई की रिहाई अ, की वजह से ख़वातीन अपने आप को गैर महसूस फ़ील करती हैं। इसको लेकर सिंध में ख़ासकर सिंधी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जी, अगर जैसे कराची में कनकुट्टा और पहाड़ी और फलाँ-फलाँ का नाम ज़िक्र करके कहा जा रहा है कि जी कि उनसे ख़वातीन को खौफ़ नहीं था और शाहरुख से खौफ़ है। अरमान भाई, ये हम कहाँ अपने माशरे को लेके जा रहे हैं कि अगर कोई मुजरिम दौलत की बिना के ऊपर अगर इस तरह छूट जाता है, तो हम हमारे ही सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग कॉम्प्रेसी की बुनियाद पर या दीगर इश्यूज़ की बुनियाद पर उसकी सपोर्ट शुरू कर देते हैं। बिलाल यहाँ पर जो है वो देखें। हाँ, मामला ये है कि शाहरुख जदोई का जो केस था ये काफ़ी हाइप क्रिएट कर गया था और हुँ, इसमें जो कंप्रोमाइज़ है वो काफ़ी पहले उस पे जो है वो ये अमल में आ गया था और जो फैमिली थी उसको कंपनसेशन मिल गया था। ये दबाव के तहत हुआ था, नहीं हुआ था, ये इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना था, लेकिन वहाँ से इस तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं आई थी। और अभी भी जो कहा जा रहा है कि जी अगर जो है वो दियत का जो मामला हो गया था, अगर दियत का मामला हो गया तो क्या आप उसको छोड़ दिया जाएगा और ये बिलाल मेरा यहाँ से मतलब मेरा थोड़ा इख्तिलाफ है यहाँ पर, और वो यही है कि जो हमारा माशरा है, क्या हम पहले तो ये तो डिसाइड कर लें कि हमें मगरिब की तरफ जाना है या अपने दीन की तरफ आना है। हम जो है वो गुम की कैफियत में है। हम दियत को हुँ, तस्लीम भी करते हैं, हम दियत को तस्लीम नहीं भी करते हैं। हम कहते हैं बंदा हुँ, को फांसी चढ़ा दो। अगर तो आप जो है वो दियत को तस्लीम कर रहे हैं तो फिर आप फांसी चढ़ाने की बात क्यों करते हैं और फिर सवाल क्यों उठाते हैं कि क्या अमीर आदमी है, पैसे से खरीदा जा सकता है या नहीं खरीदा जा सकता। अगर अल्लाह ने कुछ हुदूद मुकर्रर कर दी हैं तो वो बिल्कुल मनो अन आपको तस्लीम करना होंगी। उस पर कोई सवाल हम नहीं कर सकते हैं। जो अल्लाह और रसूल की हदें हैं उन पर मैं कोई सवाल नहीं कर सकता। हाँ, अब वो जबरदस्ती हुआ ठीक है। नहीं हुआ, अगर अगर जबरदस्ती हुआ होता तो बिलाल जिस तरह से उस फैमिली ने मर्डर केस फाइल किया और फिर वो डट कर आके खड़े हो गए और आके जो है कोर्ट में भी फाइल किया, और वो कोई मामूली फैमिली वो भी नहीं थी। वो भी एक बहुत असर रसूख वाली फैमिली है। वो कोई गरीब डीएसपी जो है वो साहब थे फैमिली। हाज़िर सर्विस। जी जी जी। वो भी कोई गरीब फैमिली नहीं डीएसपी थी। साहब वो थे। डीएसपी साहब भी और बड़े असर रसूख वाले डीएसपी साहब। तो वो जो वो अगर वो केस दर्ज करके और फाइट कर सकते हैं तो फिर अगर उनके ऊपर दबाव के तहत दियत होती तो फिर वो खामोश नहीं रहते, वो बाहर जाके भी कुछ ना कुछ बोल सकते थे। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं हुँ, बोला है। तो इस तरह की जो मामलात हैं वो बड़े नाजुक मामलात होते हैं और इसमें सिर्फ बगैर तहकीक के वन साइडेड होकर और किसी को मलामत करना, ये मैं नहीं समझता कि ये इस तरह से होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझ पर भी क्रिटिसाइज करेंगे, जा रहे बहुत बहुत सारे लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ भी होगा। लेकिन बहरहाल जहाँ पर जो मामलात में अगर देख रहा हूँ कि मामलात जो है वो शरीयत के या जो इस्लाम के मामलात अगर आते हैं तो उस पे जो है वो फिर अगर वहाँ पर उनको अप्लाई किया गया है और वो इस बात की इजाज़त देते हैं तो फिर हम उस पर कोई सवाल नहीं कर सकते, ना करना चाहिए हमें बहैसियत मुसलमान। अगर वो सही नहीं हुआ है तो वो भी चैलेंज होना चाहिए था। वहां पर से भी कोई ना कोई बात होनी चाहिए थी, उस फैमिली से भी आना चाहिए था। उस फैमिली के पास कोई गया, हम में से कोई गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि उस फैमिली के साथ क्या गुजर रही है, या उसने एक्सेप्ट कर लिया वो चले गए बाहर। तो उनको जो हुँ। है बाहर सेटल करा के दिया गया था, बाहर सेटलमेंट हुई, सारा सेटल करा के दिया गया है। तो बातचीत हुई थी इनके दरमियान, एग्रीमेंट हुआ था, ये तमाम चीजें हुई तो थी। 13 करोड़ या 16 करोड़ की बात है, इससे ऑस्ट्रेलिया भी में ज्यादा थी, सेटलमेंट है इससे भी ज्यादा फैमिली थी, की रिहाई इससे भी पे। ज्यादा थी, जी, जी, इससे हाँ, भी ज्यादा थी। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। जी जी जी, जी, जी। जी। तो ये तमाम मामला उस वक्त हो चुके थे। अगर उन्होंने दियत एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने जो है वो
चले गए यहाँ से और उन्होंने हर चीज एक्सेप्ट कर ली है, तो फिर ये कहना है कि जी पैसों से खरीद लिया गया, हम क्या अल्लाह ताला के कानून को चैलेंज कर रहे हैं? हम क्या अल्लाह अल्लाह के हाँ। रसूल के कानून को चैलेंज कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने कुरान में जो लिख दिया है कि अगर आप दियत पर जो है वो राजी है, फिर आप जो है वो खामोश हो जाएं। दियत पे अगर राजी है तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जो है उसके ऊपर सवाल उठाएं कि नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और कैसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मामलात हैं, मैं बिल्कुल डिफर करता हूँ जो भी हो रहा है इस वक्त, जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग। अगर हाँ, अगर उन्होंने दियत एक्सेप्ट नहीं की होती और उनको दबाया जा रहा होता तो यकीनन फिर मैं जो है उन फैमिली के साथ होता, और यकीनन जो है मैं इस पर आवाज उठा रहा होता। लेकिन इस वक्त जो है वो मामला बहुत नाजुक है और मैं नहीं समझता कि इस पे जो है वो इस तरह से शोर गुफा होना चाहिए। अच्छा चलें। अच्छा चलिए जी, बात हो गई है उसके ऊपर, और अच्छा फिर दोबारा से अब जो हमारा मेन टॉपिक है, हम थोड़े से लेट भी बिलाल, आए आपकी हैं और आवाज नहीं फारूक आ रही। समी भी। मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे सुन पा रहे हैं अरमान भाई आप? जी, अब आप आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एमक्यूएम के अंदर चल क्या रहा है आजकल कामरान टसूरी को लेकर, वसीम अख्तर, आमिर खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर में खबरें भी हैं, तरदीद भी है, ये मामला क्या है? यार, जो इस तरह का जो मामला हुआ था 245 में जब ये हार गए थे, तो भी इसी तरह की खबरें आई थी, जिसको बाद में एम किंग के ऑफिशियल जो तर्जुमान हैं उन्होंने बहुत सख्ती से उसकी तरदीद की थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल उसी तरह की खबरें जो हैं वो अब, जो रूमर्स कह लें आप या खबरें कह लें, इत्तलात कह लें, वो अब फिर आ रही हैं कि जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उनमें ये शेयर की जा रही हैं चीज़ें कि एमक्यूएम की जो मरकजी इनका जो जो ऑफिस है, इलेक्शन ऑफिस, वहाँ पर काफ़ी जो है वो इनके दरमियान स्कफल्स हुए हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहा गया है, क़यादत में आपस में झगड़ा हुआ है, एक दूसरे को जो है वो इल्ज़ाम धरे गए हैं कि तुम इसकी वजह से तुम्हारी वजह से हारे हैं, वो कह रहे हैं वो तुम्हारी वजह से हारे हैं। तो ये एन ए 239 में जो शिकस्त हुई है, इसमें फिर एक दूसरे को इल्जाम धरने का सिलसिला ये शुरू हुआ और आपस में काफी गर्मा गर्मी हुई। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन इस बात की अब तस्दीक करने के लिए मैंने एमकेएम के लीडर्स को जो है वो राब्ता किया और उनसे पता किया, तो वो कहते हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल सख्ती से तरदीद की, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जो है वो टेबल स्टोरी है जो कि जिसने भी बनाई है वो घर में बैठ के अपने अपने जहनी इख्तिरा से बनाई है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें बिलाल, इन तमाम चीज़ों की इत्तला आ रही है, लेकिन बहरहाल एमकेएम को धचका जरूर पहुंचा है। और जो एमकेएम के जो रैंक्स हैं, जो एमकेएम के लीडर्स हैं, बिलाल, मुझे मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, मुझे आवाज तो सुनाई जो दे रही है आप। जो एमकेएम के लीडर्स हैं वो इस बात पर जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं। ऑन रिकॉर्ड तो बहरहाल वो लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये लोग बात करते हैं और ये कहते हैं कि जी जो एमकेएम की क्यादत है, तो जो टूट फूट का शिकार हुई है उससे काफी फर्क पड़ा है। और फिर उसके बाद फिर जो एमकेएम की जो पॉलिसीज हैं, यकीनन जो हुकूमत के साथ मिलना और इससे पहले पीटीआई के साथ मिलना और फिर लोगों के मसाइल हल नहीं होना, और ये तमाम चीज़ों पे भी डिस्कशन हुई है मेरी काफ़ी जो लीडर्स हैं इनके साथ। और तो ये इनका यही कहना है कि हाँ, पोजीशन हमारी काफ़ी ख़राब हुई है, और शायद जो है वो जो एम के, और ख़ासतौर पर डॉक्टर फारूक सत्तार के जाने के बाद इनकी पोजीशन काफ़ी ख़राब हुई है। अब डॉक्टर फारूक सत्तार के मामला फिर जो है वो हो रहे हैं, और कल एमकेएम ने इजलास भी बुलाया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने शायद इसी सिलसिले में एक इजलास बुलाया है, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार को वापस लेने के लिए गौर किया जाएगा, या उनकी जो है उनको जो है वो खुशामदीद कहने के लिए गौर किया जाएगा एमकेएम पाकिस्तान के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो एमकेएम पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद होगा, और डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए भी बहुत खुशाइंद होगा कि ये दोनों जो है वो आपस, क्योंकि इन दोनों के टूटने से जो है वो काफ़ी एमकेएम को नुकसान हुआ है, एमकेएम पाकिस्तान को, और मजीद होता चला जा रहा है। और इसके बाद फिर जो पॉलिसीज हैं एमकेएम की, उनको भी जो है वो रिविजिट करना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है, क्या उसका इनको फायदा हो रहा है या उसका उल्टा इनको नुकसान हो रहा है। और मैं वसीम अख्तर साहब को सुन रहा था, वसीम अख्तर साहब कह रहे थे कि जी अगर हम पीटीआई से या पीटीआई से हम जब बाहर आए थे तो वक्त आया तो हम बाहर आ गए थे, अब वक्त आएगा तो हम फिर बाहर चले जाएंगे, लेकिन वो वक्त कब आएगा और क्या पीपल्स पार्टी के साथ इनका इल्हाक जरूरी है?
तो फिर ये कहते हैं कि हमें किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो इलाक़ रखना पड़ेगा क्योंकि हमें लोगों के मसाइल हल कराने। आप समझते हैं एमकेएम पाकिस्तान को अपने इन फैसलों को रिविजिट करना होगा कि क्या आप समझते हैं कि आप लोगों ने मसाइल हल करवाए हैं इन लोगों के साथ इलाक़ करने के बाद? पीपल्स पार्टी के साथ आपने मुआहदा करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद क्या मसाइल हल हो गए कराची वालों के? अगर नहीं हुए तो आप अलग थलग भी तो बैठ सकते हैं। आपकी अलग शनाख्त नहीं है क्या? आप क्या मेजर पार्टी के किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर नहीं रहेंगे तो क्या आपकी पहचान खत्म हो जाएगी? भाई आपकी पहचान तो आपके अलग रहने से है। आपकी आपके मुतालबात जो भी हों, लेकिन पहले आप अपनी रिस्पेक्ट तो करें। आप ना अपनी रिस्पेक्ट खोते जा रहे हैं। अवाम यही देख रहे हैं कि आप अपनी रिस्पेक्ट खो रहे हैं। तो लिहाजा अवाम आपसे दूर होते जा रहे हैं क्योंकि अवाम यही समझते हैं कि जो पार्टी खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, वो अपने वोटर्स की रिस्पेक्ट क्या करेगी? तो पहले आपको अपनी रिस्पेक्ट करानी होगी, अपनी पार्टी की रिस्पेक्ट को बहाल कराना होगा, तब जाके लोग आप पे जो है वो ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा। अगला साल इलेक्शन का है, आम इंतखाबात का है। अगर आपने अभी जल्दी नहीं की और फैसले आपने जल्द नहीं किए और साख को बहाल करने की कोशिश नहीं की, तो अगला इलेक्शन जो कि आम इंतखाबात होंगे, मैं नहीं समझता कि एमकेएम इस काबिल होगी कि अगर यही पोजीशन रही तो एमकेएम इस काबिल होगी कि 2-3 से ज़्यादा सीटें ले सकती। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है अरमान भाई आपने कि ये तो अगला जो इलेक्शन है वो खासकर बहुत मसाइल का बायस बनेगा एमकेएम के लिए, उसको रिविजिट करना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार को तो वैसे असूली तौर के ऊपर अब वापस ले लेना चाहिए क्योंकि कामरान टसूरी जिसकी वजह से डॉक्टर साहब जो है वो तंजीम से बाहर हुए थे, अब चूंकि कामरान टसूरी गवर्नर बना दिए गए हैं तो अब जाहिर है कि उनका बनता है कि जी डॉक्टर फारूक सत्तार को कम से कम उसी असूलों के तहत, जिन असूलों के तहत उनको वापसी यानी कि तंजीम से निकाला गया, उसी के तहत वापस ले लेना चाहिए। तो अरमान भाई आज जो हमने चूंकि मुख्तसर करना था और हमने ये तय किया है कि हम डेली बेसिस के ऊपर दोबारा आया करेंगे, और आज इंटरनेट के एक्सेस के इश्यूज थे तो इस वजह से किसी दूसरे मकाम से मुझे लाइव आना पड़ा है और ताखिर हुई है, 11 बजे हम आए हैं। और मेरा ख्याल है कि हम इसको आज यहीं तक रखते हैं और बिल्कुल। कल सुबह 10 सवा 10 बजे इंशाल्लाह से पूरी कोशिश करेंगे, आएंगे और इस पर सैरासिल गुफ्तगू करेंगे। और और कल कल मैं आपसे फारूक समी को भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जी जी फारूक शमी को भी। और दूसरा ये कि ये जो आपने जो बताई है कि जी आपकी एमकेएम की क़यादत से बात हुई है, उन्होंने तरदीद की है, लेकिन मैंने सुना है कि आपके पास भी कुछ ऑडियोज हैं, हमारे पास भी कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं, जिनके पास ऑडियोज भी हैं कि जब वो झगड़ा हो रहा था वहां पर कुछ चीजें भी बनाई गई हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जाहिर है कि पार्टी अगर तरदीद कर रही है तो हमें हूबहू उसकी तरदीद भी चलाना चाहिए, लेकिन अगर हमारे जराये ये कह रहे हैं कि कहीं ना कोई गड़बड़ है तो डेफिनेटली जी खबर तो फिर खबर होती है, खबर को भी डिस्कस किया जाना बहुत जरूरी होता है। तो नाज़रीन मुख्तसर वक्त के लिए हम आए थे और इसको आज की हमारी टेस्ट ट्रांसमिशन समझ लीजिए, क्योंकि इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं कराची में नहीं बोले पाकिस्तान में भी, इसी वजह से हमने जगह तब्दील करनी पड़ी है, मुझे भी खासकर, और अरमान भाई का भी इंटरनेट मसला कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, फारूक समी भी होंगे और अरमान भाई भी हमेशा की तरह होंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।